आसनसोल लोकसभा केंद्र जो पश्चिम बंगाल के लिए इस वक्त बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है और इसके साथ ही देखा गया कि आसनसोल के इस केंद्र में बीजेपी ने बहुत देरी से अपनी प्रार्थी दी, लेकिन इस उम्मीदवार की जैसे ही उन्होंने प्रचार शुरू किया उसके बाद समस्याएं क्या और बढ़ने लगी है बीजेपी की। ये सवाल उठ रहे हैं। क्यों उठ रहे हैं ये सवाल? क्योंकि जब प्रचार में गए ये उम्मीदवार तो उनके अंदर यानी कि बीजेपी के अंदर कहीं ना कहीं फूट दिख रही है। हमारे साथ हमारे प्रतिनिधि हैं, संवाददाता है हमारे मोहन सिंह। मोहन जी, क्या क्या देखा गया, आज क्या हुआ पूरी घटना? देखा गया कि आज एस आहलूवालिया जो कैंडिडेट हैं आसनसोल लोकसभा के उम्मीदवार अभी बनाए हैं, वो कल ही आसनसोल में आए हैं। उन्होंने घाघरबुड़ी मंदिर में पूजा की है, शुरुआत की है। उसके बाद आज कुल्टी का दौरा था। कुल्टी के विभिन्न जगहों में उन्होंने चुनाव प्रचार शुरू किया। उसी वक्त देखा गया कि बीजेपी के अंदर ही एक हलचल सी पैदा हो गई। जब वो चुनाव प्रचार के दौरान गाड़ी में जा रहे थे तभी कुछ बीजेपी के झंडा हाथ में लेकर अपने आप को बोल रहे थे, हम भी बीजेपी लोग करते हैं और हम लोगों को किसी भी तरह से जो है इस प्रचार के बारे में या आप आ रहे हैं इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई, ऐसा वो लोग आरोप लगा रहे हैं। तो पहले देख लेते हैं कि अभियोगकारी ने क्या कहा, पहले वो देखते हैं। हमको इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया, इसी का दुख दर्द है कि हम पार्टी आज से नहीं कर रहे हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो एबीवी का जो आरएसएस का छात्र संगठन है, यहाँ पर बहुत सारे विद्रोह। आज तो स्टार्टिंग है, आज तो ये तो सिर्फ झांकी है, 13 मई अभी बाकी है, 13 मई तक ये चलेगा। अब देख लीजिएगा, ये हम बोल रहे हैं। बहुत सा नाराज मन में है। कैंडिडेट भी इशारा करता है कि साइड करो इसको। क्या मेरा इज्जत है? आप लोग तो देखे कवर किए किस तरह गार्ड हमको कॉलर में पकड़ के साइड किया। क्या हम भाजपा कार्यकर्ता की इज्जत नहीं है? हमको इस तरह कॉलर पकड़ साइड किया। कैंडिडेट बोला साइड करने, गार्ड साइड किया, उसका आदमी साइड किया है। जो उम्मीदवार है एस आहलूवालिया, उनकी समस्याएं भी कहीं ना कहीं बढ़ती हुई दिखी, लेकिन इस समस्या या ये जो घटना घटी है इसको संभालते हुए दिखे खुद एस आहलूवालिया। उन्होंने क्या कहा, चलिए देखते हैं। जे जिनिसेर प्रचार प्रसार नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और नड्डा जी निजे करलेन, घोषणा करलेन जे एस आहलूवालिया एखानकार प्रतिनिधि हिसाबे निर्वाचन लड़बे, ता बुझते हबे देखी के कार्यकर्ता आछे जार माथाय ढुकलो ना এই ব্যাপারটা, যে শীর্ষ নেতৃত্ব যার নাম ফয়সলা করেছে সেটাকে মানতে নারাজ সে। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ ধন্যবাদ। হ্যাঁ, কতগুলো বাচ্চাকে পতাকা হাতে দেখা গেল আপনার মিছিলে। আমি বলছি যে কি বিকশিত ভারত, ইয়াং ইন্ডিয়ার জন্য, বিকশিত ভারত ফিউচার জেনারেশনের জন্য বাচ্চারা যে পতাকাটা নিয়ে হাঁটছে তারা আহ্বান করছে যে কি মোদিজি যে বিকশিত ভারত বানাচ্ছে, ডেভেলপড ইন্ডিয়া, সেটা তাদের ফিউচারের জন্য কাজে লাগবে, সেই জন্য তারা আনন্দে নিজের মাতা পিতার সঙ্গে হাঁটছে। ধন্যবাদ। ये समस्या जो घटना घटी है इससे बीजेपी बहुत ही ज़्यादा मुसीबत में पड़ सकती है आने वाले चुनाव में। देखिए, आसनसोल लोकसभा सीट जो है वो पहले से ही केंद्र की जो मंत्री माने प्रधानमंत्री हैं अभी जो नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी, उनकी आंखों में टिकी हुई है कि आसनसोल सीट को लेना है। एक्चुअल में आसनसोल सीट लेना उनका लक्ष्य नहीं है, पूरा बंगाल लेना लक्ष्य है भाजपा का, ऐसा वो लोग का दावा है। लेकिन आपको बता दें कि आसनसोल में लगातार जिस तरह से देखा गया है कि भाजपा में थे, वो पहले थे बाबुल सुप्रियो, उसके बाद फिर तृणमूल में गए, उसके बाद फिर सांसद शत्रुघ्न सिन्हा यहाँ से बने हैं। उन्होंने जो बाई इलेक्शन में अपनी भारी मतों से जीत की है। उसके बाद देखा गया कि जब अभी जो 2024 का इलेक्शन हुआ, पवन सिंह का भाजपा की तरफ से अनाउंसमेंट हुआ था, उन्होंने भी बैकफुट में आ गए। कहीं ना कहीं लग रहा है भाजपा को भी कि कड़ी टक्कर होने वाली है आसनसोल में। इसी को देखते हुए किस कैंडिडेट को उतारेंगे, किस कैंडिडेट को नहीं उतारेंगे, इस पर बहुत सी विचार विमर्श जो है वो भाजपा के जो आला नेता है, कोर कमेटी, उनके करने के बाद सुरेंद्र सिंह आहलूवालिया का नाम आया है। यानी कि आपको बता दें, सुरेंद्र सिंह आहलूवालिया जो पहले दार्जिलिंग सीट से जीत कर सांसद हुए हैं, उसके बाद दुर्गापुर बर्धमान सीट से जीत कर सांसद हुए हैं। अभी जो है उनको भाजपा ने उनको आसनसोल सीट जो है उनको सीट में लड़ने के लिए भेजा है। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि भाजपा इसको एक इम्पॉर्टेंट तौर पर इस सीट को मान रही है। अपनी कहा जाए कि जीत की दावेदारी भाजपा भी लगा रही है।
लेकिन वहीं देखा गया है कि 3 लाख वोट से शत्रुघ्न सिन्हा जीते थे और उनको टक्कर देना कैसा होगा ये आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन फ़िलहाल जिस तरह से आज कुल्टी विधानसभा में कुल्टी में ही भाजपा के जो विधायक रहे हैं, भाजपा के विधायक की धरती पर ही जिस तरह से इस तरह का जो आज एक देखा गया कि गोष्ठी द्वंद्व सामने आया है, ओपन एक जो आया है, कहीं ना कहीं लगता है कि इसका प्रभाव कुल्टी क्षेत्र में ज़रूर पड़ने वाला है। जी बिल्कुल, ऐसा अनुमान किया जा रहा है कि समस्या में पड़ सकती है बीजेपी आज की इस घटना के बाद। लेकिन बीजेपी किस तरीके से पूरी घटना को संभालती है यही देखना है, क्योंकि सामने ही है चुनाव, लोकसभा चुनाव, जिसको बिल्कुल टारगेट किया हुआ है बीजेपी, तृणमूल कांग्रेस या फिर सीपीएम की बात करें तो वो। अब देखना ये है कि किसका पल्ला भारी रहता है और आसनसोल वासी यानी कि आप लोग किसको चुनते हैं आने वाले दिनों में अपने सांसद के तौर पर। और इन सारे अपडेट्स के लिए आपको क्या करना होगा, जल्दी से डिजिटल खबरीलाल को सब्सक्राइब कीजिए, देखते रहिएगा डिजिटल खबरीलाल। आसनसोल से मोहन सिंह और श्वेता भट्टाचार्य की रिपोर्ट, डिजिटल खबरीलाल बांग्ला।